कैंसर का सबसे बड़ा जासूस, जानिए इसके पीछे का पूरा विज्ञान और डॉक्टर क्यों मानते हैं इसे रामबाण। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। चिकित्सा और स्वास्थ्य की दुनिया से आज हम एक बेहद संवेदनशील लेकिन हर एक इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी और लाइफ सेविंग जानकारी लेकर आए। जब बात कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की जांच और पहचान की होती है तो डॉक्टरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि आखिर शरीर के भीतर छिपे इस दुश्मन को सही समय पर और बिल्कुल सटीक जगह पर कैसे दबोचा जाए। इसी जंग में सबसे बड़ा और आधुनिक हथियार बनकर सामने आता है पैट सीटी स्कैन। यह एक ऐसा चमत्कारी और कड़क टेस्ट माना जाता है जो न सिर्फ यह बताता है कि आपके शरीर में कोई संदिग्ध गांठ है या ट्यूमर किस कोने में छुपा बैठा है, बल्कि यह भी साफ साफ समझा देता है कि वह हिस्सा अंदर ही अंदर कितना ज्यादा एक्टिव है। जहां एक तरफ सीटी स्कैन शरीर के अंदरूनी हिस्सों की बिल्कुल सटीक लोकेशन और उसकी बनावट का ढांचा सामने रख देता है, वहीं पीईटी स्कैन उन कोशिकाओं की लाइव एक्टिविटी को कैमरे में कैद कर लेता है। और जब ये दोनों जानकारियां एक साथ मिलती है तो डॉक्टरों के सामने बीमारी का पूरा कच्चा चिट्ठा खुलकर आ जाता है। इस टेस्ट को शुरू करने से पहले मरीज के शरीर में एक खास तरह का चमत्कार पदार्थ डाला जाता है जिसे वैज्ञानिक भाषा में ट्रेसर या रेडियो ट्रेसर कहते हैं, जो दिखने और काम करने में बिल्कुल हमारे खून में मिलने वाले ग्लूकोज यानी शुगर जैसा ही होता है, लेकिन इसके साथ एक बहुत ही हल्की मात्रा में रेडियो एक्टिव सिग्नल देने वाला हिस्सा जुड़ा होता है। आप खेल समझिए, कैंसर की जो सातिर कोशिकाएं होती हैं उन्हें जिंदा रखने के लिए, तेजी से फैलने के लिए सामान्य कोशिकाओं के मुकाबले बहुत ज़्यादा एनर्जी और ग्लूकोज की भूख होती है। जैसे यह एफटीजी ट्रेसर मरीज की नस में इंजेक्शन के जरिए डाला जाता है, वैसे ही शरीर के जिस हिस्से में कैंसर की ज़्यादा एक्टिव कोशिकाएं होती है वे इस नकली ग्लूकोज को बहुत तेजी से अपनी तरफ सोख लेती है और वहां जाकर जमा हो जाती है। इसके बाद जब मरीज को पीईटी सीटी मशीन चलती हुई टेबल पर लिटाया जाता है तो मशीन के भीतर लगे हाईटेक कैमरे उसी रेडियो एक्टिव सिग्नल को पकड़ लेते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पर वो हिस्सा किसी बल्ब की तरह चमकने लगता है, जिससे डॉक्टर को तुरंत पता चल जाता है कि बीमारी कहाँ कहाँ फैल रही है। कैंसर के इलाज में इस स्कैन को मील का पत्थर इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके मुख्य रूप से 3 सबसे बड़े और क्रांतिकारी काम हैं। पहला काम है बीमारी की स्टेजिंग करना, यानी यह पता लगाना कि कैंसर शुरुआती दौर में है या फिर फेफड़ों, लीवर, हड्डियों या लिम्फ नोड्स तक फैल चुका है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब मरीज की कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या कोई बड़ी सर्जरी चल रही होती है तो डॉक्टर यह देखने के लिए पीईटी सीटी स्कैन कराते हैं कि चल रहे इलाज का बीमारी पर कोई असर हो भी रहा है या नहीं। कई बार ट्यूमर का साइज बाहर से छोटा नहीं दिखता, लेकिन इस स्कैन में उसकी अंदरूनी हलचल और चमक घट जाती है, जिससे पता चल जाता है कि दवाइयां अपना काम बखूबी कर रही है। इसका तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम है बीमारी के दोबारा लौटने यानी रिकरेंस का पता लगाना, क्योंकि कई बार जब नॉर्मल सीटी स्कैन या एमआरआई में चीज़ें साफ नहीं हो पाती तब यह स्कैन छिपे हुए दुश्मन को ढूंढ निकालता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और ज़रूरी ट्विस्ट है जिसे समझना हर मरीज के लिए बेहद ज़रूरी है। क्या पीईटी सीटी स्कैन आते ही कैंसर पूरी तरह फाइनल कंफर्म हो जाता है? तो भाई साहब, जवाब है बिल्कुल नहीं। कई बार शरीर में होने वाला कोई गंभीर इन्फेक्शन या सूजन भी पीईटी स्कैन में इसी तरह चमकने लगती है। इसलिए डॉक्टर इस रिपोर्ट को अंतिम सच नहीं मानते। जहां तक सुरक्षा की बात है तो इस टेस्ट में इस्तेमाल होने वाला रेडिएशन पूरी तरह कंट्रोल और सुरक्षित मात्रा में होता है, जो जांच के कुछ ही घंटों बाद मरीज के यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है, जिसके लिए डॉक्टर खूब पानी पीने के लिए सलाह देते हैं। हालांकि गर्भवती या स्नातपन कराने वाली महिलाओं और डायबिटीज के मरीजों को यह टेस्ट कराने में पहले अपने डॉक्टर को पूरी जानकारी जरूर देनी चाहिए। अब कैंसर से जुड़ी इस बेहद महत्वपूर्ण और लाइफ सेविंग जानकारी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे टीवी 12। धन्यवाद।